लगातार अपोजिशन हमलावर है, कह रहा 12 साल देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। देखो, ऑपोजिशन का काम है कुछ ना कुछ गलत सलत बोलते रहना। उनके पास बेसिकली बोलिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में किया है वो पिछले 17 साल में वो लोग नहीं कर पाए। जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर जो बना है, 200 साल से ये मुद्दा अटका हुआ था। धारा 370 है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है। अच्छा, इसमें आपने चूंकि 3 चीजें गिनवाई, लेकिन मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर आऊंगा। क्या आपको लगता है वो इन मुद्दों से ज्यादा जरूरी मुद्दा था? देखो, मुद्दे तो सारे ही जरूरी हैं, पर जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, ये सिखों की एक भावना है जो कई साल से अटकी हुई थी। और सिख सुबह जो अरदास करता है तो उसमें दर्शन दीदारे, खुले दर्शन दीदारे की बात होती है। तो ये खुले दर्शन दीदारे का श्रेय है, ये मोदी जी को जाता है। और उसके अलावा अंशुमन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब लोगों को घर देने की योजना हो, और सड़कों का जाल जो पूरे हिंदुस्तान में, आज आपने 1000-2000 किलोमीटर जाना है तो आदमी को सोचना नहीं पड़ता है। सड़कें ऐसी हैं जैसे हवाई जहाज में आ बैठे हैं। तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, 12 साल के अंदर मोदी जी ने किया है। जो मोदी जी का विजन है, 12 साल नहीं, अभी मैं तो कहता हूँ आप लोग तो 2047 तक का विजन लेकर चल रहे हैं कि 2047 में देश के अंदर बहुत कुछ बदलाव होंगे, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 12 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाया, 2047 तो बहुत दूर है। देखो, मैं फिर दोहरा दूं, मैंने पहले भी कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इनके पास कहने को और करने को कुछ नहीं है। ये शोर डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो काम करते हैं वो शोर नहीं डालते, और जो शोर डालते हैं वो काम नहीं करते। मुगल साहब, आज जेवर एयरपोर्ट भी शुरू हो गया, 2 फ्लाइट चली गई, एक लखनऊ चली गई, एक बेंगलोर चली गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहली बार उस एयरपोर्ट से उड़ान उड़ती है लखनऊ के लिए, और जिन किसानों ने जमीन दी थी उन तमाम किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मिलवाया गया है। क्या कहेंगे? तो ये किसकी देन है? ये जो जिस तरीके से यूपी का जो पैसेंजर है, जिसको बाहर जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे आना पड़ता था, कानपुर से, लखनऊ से जो लोग थे वो सीधे जेवर एयरपोर्ट जाएंगे और वहीं से इंटरनेशनल फ्लाइट लेंगे, लोकल फ्लाइट लेंगे। तो किसकी देन है? तो अगर फिर भी कांग्रेस कहती है कि 12 साल ने में कुछ नहीं किया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा, अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। बोलने से पहले कुछ सोच तो लो, कुछ पढ़ तो लो, कुछ समझ तो लो। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है करतारपुर कॉरिडोर का मामला पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा। जो सिखों को मैंने पहले भी दोहराया, जो सिख अरदास करते थे, दर्शन दीदारे, खुले दर्शन दीदारे, तो जो सिख समाज है, जो पंजाबी समाज है, गुरु नानक साहब जो हैं, ये खाली सिखों के नहीं हैं। ये जितने सिखों के हैं उतने ही हिंदुओं के हैं। हिंदू धर्म है, सिंधी धर्म है, ये सब लोग गुरु नानक साहब को मानते हैं। आज की डेट में जो भी करतार साहब के दर्शन करने जाए, वो खाली एक पासपोर्ट ले जाए, आइडेंटिटी प्रूफ ले जाए, और एक मात्र 2000 के अंदर गुरु साहब के जो स्थान है उनके दर्शन करके वापस आ जाता है। तो पंजाब के चुनाव में मैं समझता हूं कि लोगों को इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। और अभी पंजाब के चुनाव आने से पहले मोदी सरकार और भी बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं करेंगे, जिससे वहां के लोगों को बहुत फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।